यहां फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ABCD। ये स्क्वायर कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पर जो है ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिख रहा है। इस आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का जो एरिया है वो है यहां पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी स्क्वायर के अंदर देखें तो यहां पर आपको एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है, एक रेड क्वार्टर सर्कल दिख रहा है। हमें इसका यहां पर एरिया पता करना है। देखिए, हम इस क्वार्टर सर्कल का एरिया तभी पता कर सकते हैं जब हम किसी तरह से इसका रेडियस पता कर लें। तो हमें यहां पर सबसे पहले तो इसका रेडियस पता करना होगा। तो हम देखेंगे रेडियस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए यहां पर देखें, ये जो है ये तो एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है FCE। ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो अगर यहां पर मैं ये एंगल 90 डिग्री कहता हूं है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर हैं ये दोनों, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। अब क्या है, अब यहां पर जो है ये जो पॉइंट A है इसको हम यहां पर कनेक्ट करने वाले हैं C से, कुछ ऐसे। तो यहां हमने इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। यहां अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा देखें, क्योंकि यहां पर ये जो है ये EF जो है इस क्वार्टर सर्कल पर टेंजेंट है, तो इसी से कह देंगे कि यहां पर जो है ये 90 डिग्री का यहां एंगल बनेगा। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है यहाँ पर, तो फिर ये एंगल जो है यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री हो गया और ये वाला भी यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि ये वाला साइड लेंथ और ये वाला साइड लेंथ भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, ये अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये और ये दोनों साइड्स भी बराबर होगा, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए मान लिया कि यहाँ पर ये है x और ये वाला ये भी हो जाएगा क्या x लेंथ, इसका ये हो गया x, और सिमिलरली हम कह देंगे कि यहाँ पर ये जो लेंथ होगा ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अभी अगर यहाँ पर देखा जाए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हम कह देंगे कि होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ इस ट्रायंगल ECF ये यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो है ये क्या लिखा है हमने, ये बेसिकली यहाँ पर एरिया लिखा है हमने, तो मैं यहाँ एरिया लिख देता हूँ। तो चूंकि इसका एरिया हमें दे दिया गया है, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू, अगर आप यहाँ पर इसका बेस देखें तो बेस कौन हो जाएगा, ये E से लेकर के F तक का जो लेंथ होगा तो वो कितना हो जाएगा, E से लेकर के F तक का लेंथ क्या हो जाएगा x प्लस x, मतलब ये 2x हो गया, इनटू यहाँ पर इसका जो हाइट होगा वो x ही है। तो अब यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। तो इस तरह से जो है यहाँ हमें x क्या मिल गया, हमें 4 यूनिट मिल गया। अब अगर ये x का वैल्यू 4 है तो फिर यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से रेडियस पता कर सकते हैं इस क्वार्टर सर्कल का। तो उसके लिए अगर यहाँ ए बी देखा जाए तो ये इस स्क्वायर का साइड लेंथ है, वही हम कह सकते हैं इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस भी है। तो ये मान लिया यहाँ r है, तो ये भी r हो जाएगा और यहाँ ये भी r हो जाएगा। सो ये भी यहाँ r ही होगा पूरा BC, और DC ये r ही है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो है ये लेंथ, ये देखें
ये भी आर के ही बराबर होगा। तो अगर ए सी देखा जाए, ए सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एक्स के इक्वल। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो ट्रायंगल ये ए डी सी, अगर इस ट्रायंगल में फोकस करें आप, तो हम कह सकते हैं जो ए सी होगा ये क्या होगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा ए सी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ए सी क्या है, ये आर प्लस एक्स हो गया, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ए डी क्या है, आर स्क्वायर हो गया, सी डी क्या है, आर स्क्वायर हो गया। तो एक्स हमने पता किया है 4 है, तो आर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर के। तो यहाँ इसका एक्सपेंशन करें तो आर स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहाँ 8r इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8r और माइनस में 16 इक्वल टू 0। ये r के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो r के दो अलग अलग वैल्यू आने वाले हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब r इक्वल टू माइनस बी की जगह पर यहां से देख ले -8 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस में 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 ac, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर माइनस में 16 और यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा ये 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 64 प्लस में ये 64 डिवाइडेड बाई 2। तो r इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 8 रूट 2, माफ कीजिएगा, या क्योंकि यहाँ 64 प्लस 64 ये 128 बनेगा उसका स्क्वायर रूट, तो 8 रूट में 2 डिवाइडेड बाई 2। तो r इक्वल हो गया 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट में 2। तो ये हमको यहाँ से r का वैल्यू मिला है। r के यहाँ से देखें दो वैल्यू मिल जा रहे हैं, एक तो 4 प्लस 4 रूट 2, दूसरा 4 माइनस 4 रूट 2। चूंकि ये जो है 4 रूट 2 जब माइनस में लेंगे तो ये 4 से बड़ा आ जाएगा, तो वहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा रेडियस, और रेडियस लेंथ है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए r इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट 2 ये एक्सेप्ट किया जाएगा। तो रेडियस यहाँ हमें इतना सेंटीमीटर मिल रहा है। अब अगर रेडियस निकाल ही लिया है तो हम एरिया भी निकाल लेंगे इसका। तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 4। तो पाई r के जगह पर हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट में 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो पाई यहाँ इसका एक्सपेंशन कर दें तो हो जाएगा ये 16 प्लस 32 प्लस 32 रूट में 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4, तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू 48 प्लस 32 रूट में 2
डिवाइडेड बाई 4। तो फिर यहाँ से 4 को कॉमन आउट कर लें तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 4। जब कॉमन आउट हो जाएगा तो हो जाएगा ये 12 प्लस 8 स्क्वायर रूट में 2। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा एरिया, पाई इंटू 12 प्लस 8 रूट में 2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें एरिया मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।